तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है फेलियर फ्रेम के एपिसोड नंबर 9 में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में हम लीजा को देखते हैं जो यहाँ पे खड़ी होती है। यहीं पे सेरा हाटो को बता रही होती कितने भी स्ट्रॉन्ग जो ब्लड फाइटर वो फाइनल मैच में आके हार जाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो राजा है वो बहुत ज्यादा बुरा है। वो जानबूझ के बंदों को हरा देता है ताकि उनको नया जो चैंपियन है वो मिल जाए। राजा जो है फाइटरों का यहाँ पे जो है फायदा उठाता है और उनको जो है यहाँ पे मैच लड़वाता है और फिर उनको फेमस करता है और बाद में उनको हरा देता है। इसलिए हमें कुछ भी करके उन्हें जो है कल रोकना होगा। जिसपे हाटो बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि वो कल तक का वेट करेंगे। जिसके बाद ये स्पीडो से मिलने जाते हैं। स्पीडो बोलती कि आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें पहले ही बता दिया कि यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। जिसपे हार्डो बोलते कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। तो स्पीडो बोलती क्या तुम मुझसे लड़ने के लिए आए हो। तो हार्डो बोलते कि नहीं, मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। असल में तुम्हें हराने की जो साजिश है वो जो की जा रही है। स्पीडो बोलती कि आखिरकार तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। जिसपे हार्डो बोलते कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं यहाँ पे विच जो है उसके बारे में कुछ भी नहीं जान पाऊंगा। वैसे अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो क्या हम बच्ची को किडनैप कर सकते हैं और यहाँ से उसे हम दूर ले जाएंगे। जिसपे स्पीडो कहती कि अगर तुमने बच्ची को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हार्डो कहते कि मैं तुम्हारी कंडीशन को समझ सकता हूँ, लेकिन हमें पता है कि तुम 2 साल से सिर्फ उस बच्ची के लिए जो है फाइटिंग कर रही हो। तो यहाँ स्पीडो कहती कि तुम्हारा शुक्रिया अपने प्लान को बताने के लिए, लेकिन फिर भी मैं नहीं भागने वाली। हार्डो बोलते क्यों, अगर हम बच्ची को किडनैप कर लेंगे तो बच्ची सेफ हो जाएगी, फिर तुम भाग क्यों नहीं सकती। जिसपे स्पीडो कहती कि तुम समझे नहीं, असल में इनका जो सिस्टम है अगर मैं उससे नहीं चली और यहाँ पे भाग गई तो ये लोग जो है मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे और मेरे सर पे एक बड़ा इनाम जो है लगा देंगे और साथ में जो बच्ची है उसके सर पे भी लगा देंगे, जिसके कारण हम जो है कहीं भी नहीं रह सकते हैं। जिसपे हार्डो कहता है क्यों ना फिर हम इसको जो विच है उसके पास छोड़ दें और हम लोग वहाँ पे जो है छुप सकते हैं। जिसपे स्पीडो कहती कि देखो डेमन जोन के अंदर जाना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। हार्डो कहते कि मुझे पता है कि अभी तक कोई उसके अंदर नहीं गया होगा, लेकिन हम उसके अंदर जा सकते हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उस लड़की को बचा लूंगा। जिसे स्पीडो कहती कि मुझे पता है कि तुम्हारा स्वॉर्डमैन है वो जो है काफी बहादुर है। हार्डो कहता है कि मैं भी जो मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ और मैंने स्केलेटन किंग को बड़े आराम से हरा दिया है। स्पीडो कहते हैं लेकिन जो डेमन जोन के डेमन है वो जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम उन्हें नहीं हरा पाओगे। जिसपे हार्डो कहता है कि मैंने जो ब्लैक कैनाइट है उनको भी जो हरा रखा है। स्पीडो कहते कि ये इम्पॉसिबल है। हार्डो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये प्रूफ काफी रहेगा कि नहीं रहेगा और ये अपनी स्किल का इसके ऊपर इस्तेमाल करता है। स्पीडो कहती कि मेरी जो बॉडी है वो जो फ्रीज हो गई है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रही। हार्डो बोलते कि मैंने इसी स्किल का इस्तेमाल करके जो ब्लैक ड्रैगन कैनाइट है उनको जो हराया है। तभी सेरा कहते कि वो लोग मेरे ही पीछे पड़े थे और ये अपना एल्फ वाला जो फॉर्म है वो दिखा देती है और ये बोलती कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। हार्डो बोलते कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें मुझ पे यकीन आया है कि नहीं आया, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ अपनी पावर दिखा रहा था और मैं बता रहा था कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। स्पीडो कहती है लेकिन फिर भी मैं कल जो है यहाँ पे डेमन जोन के अंदर नहीं जाऊंगी, मैं बैटल फील्ड के अंदर फाइटिंग करूंगी और यहाँ पे जो फ्री हो जाऊंगी। सेरा कहती है कि मेरे मास्टर आपको जो है बचा लेंगे। जिसपे स्पीडो कहती है कि आखिरकार मैं किसी ऐसे बंदे पर भरोसा क्यों कर लूं जिससे मैं अभी भी मिली हूँ। हार्डो कहता है ठीक है तुम जाके जो लड़ाई है वो लड़ सकती हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम जीती तो तुम्हें जो है वो छोड़ देगा। क्या सही में तुम्हें उस बंदे की बातों पर इतना भरोसा है? क्या तुम्हें सही में लगता है कि यहाँ पे वो बंदा तुम्हें इतनी आसानी से जाने देगा? जिसपे स्पीडो कहती कि मुझे पता है कि उसके बारे में बहुत सारी जो अफवाहें हैं वो जो है उड़ी हैं, यहाँ पे उसने बहुत सारे गलत भी काम करे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसके अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत होगी जिसके कारण वो मुझे जाने देगा। हार्डो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम लड़ाई करने के लिए इतनी पागल क्यों हो रही हो। चलो कोई बात नहीं, मुझे माफ करना। मुझे उम्मीद है कि कल तुम बैटल फील्ड के अंदर काफी अच्छा करोगी और यहाँ पे जो मैच है वो भी जो है जीत जाओगी। वैसे हमारा जो प्लान है वो ये है कि हम सुबह कल जो है निकलने वाले हैं और मैं जो है तुम्हारा जो मेन गेट है उस पर जो है इंतजार करूंगा। अगर तुम बच्ची को लेके आ जाओगी तो हम लोग निकल लेंगे, अगर तुम्हारा माइंड चेंज होता है तुम आ सकती हो। जिसके बाद ये लोग चले जाते हैं और यहाँ पे जा रहे होते हैं। यहीं पे सेरा कहती कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने एकदम से अपनी जो पहचान है वो जो रिवील कर दी आपके बिना परमिशन के। हार्डो बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी कंडीशन ऐसे ही आ गई थी। जिसके बाद ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जो कैनाइट होते हैं वो एक घर के बाहर खड़े होते हैं और ये बोलते कि ये जो घर है ये जो कर्स हो गया है
और यहीं पे सभी लोग कहते हैं कि ये लोग सच बोल रहे होंगे क्योंकि इन लोगों ने ही यहाँ पे जो ब्लैक कैनाइट है उनको जो है हराया था। यहीं पे हार्डो कहता है कि इन लोगों ने जो ब्लैक कैनाइट है उनको जो है बहुत ज्यादा सीरियस में ले लिया है। अब ये लोग आगे जा रहे होते हैं तभी कुछ बंदे यहाँ पे एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और ये बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हें जो है चूज किया गया है। लेकिन लड़की जाने से मना कर रही होती है तो ये बंदे बोलते कि तुम एक बेकार लड़की हो, तुम्हें लॉर्ड मोजुरो ने जो है चूज किया है, अगर तुम हमारे साथ चलती हो तो तुम्हें जो है यहाँ पे इनाम मिलेगा, तुम्हें जो है बहुत सारी जो पावर है वो मिल जाएगी। लेकिन तभी जो हार्डो होता है वो अपने मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल करता है और जो सारे बंदे होते हैं वो पागल हो जाते हैं। हार्डो जो है चुपचाप से वहीं से निकल जाता है। फिर नेक्स्ट डे ये लोग खड़े होते हैं और यहाँ पे सेरा बोलती कि जो ईवा है क्या उसको एक अच्छा जो फ्यूचर है वो मिल सकता है। हार्डो बोलता कि यहाँ का जो ड्यूक है वो जो है बहुत ज्यादा गंदा है, लेकिन जो ईवा है वो काफी अच्छी लड़की है और वो एक काइंड पर्सन भी है, और जो काइंड पर्सन होते हैं वो जल्दी ही किसी पे भरोसा कर लेते हैं, इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। अगर ईवा को सच्चाई पता चल गई तो वो जरूर कुछ ना कुछ करेगी। नेक्स्ट सीन में हम ईवा को देखते हैं जो यहाँ पे ये सोच रही होती है क्या मुझे जो ड्यूक है उनका आगे का पालन करना चाहिए और जो चैंपियनशिप है उसे जीतना चाहिए, या मुझे हार्डो की बात मान के यहाँ से जो है भाग जाना चाहिए। अब इसी कंफ्यूजन में ये जो है उठ जाती है और यहाँ पे जो है जाती है थोड़ा जो है टहलने के लिए। तभी इसको आवाज आती है कल का जो चैंपियनशिप है वो जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी ईवा दीवार के पीछे छुप जाती है और ये बातों को सुनने लग जाती है। यहीं पे जो ड्यूक होते हैं ये बोलते कि हाँ कल का दिन बहुत ज्यादा हमारे लिए खास है, क्योंकि सभी बंदे जो है ईवा को बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं, इसलिए कल वो बहुत ज्यादा ही यहाँ पैसे लगाने वाले हैं। लेकिन कल हमें जो ईवा है उसको जो है मार देना है। मैं यहाँ पे उसके जो खाने हैं उसमें जो है जहर मिला दूंगा और वो जहर हम उसे मैच से पहले देंगे जिससे उसकी बॉडी फ्रीज हो जाएगी और वो हिल नहीं पाएगी और जिसके बाद वो मारी जाएगी। अब ईवा सारी बातों को सुन रही होती है। तभी यहाँ पे दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे ये बताइए कि आखिरकार हम उस बच्ची का क्या करने वाले हैं, क्या आप उस बच्ची को भी मारने वाले हैं? हमें जो ऐसा नहीं करना चाहिए वैसे तो, क्योंकि वो बच्ची बहुत छोटी है। जिससे महाराज कहते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसलिए मैं सोचा कि उस बच्ची की देखभाल मैं खुद करूंगा। तो बंदा बोलता है कि लगता है कि आपका जो दिल है वो बहुत ज्यादा काइंड है। महाराज बोलते कि नहीं बेवकूफ, एक दिन जो लड़की है वो बड़ी हो जाएगी और बहुत सुंदर जो वुमेन है वो जो बन के निकलेगी और सभी लोगों को पता चलेगा कि मैंने ही उस वुमेन को यहाँ पे जो ढूंढ के निकाला है, और जिसके बाद हम उसको जो ब्लैक मार्केट है उसमें जो है बेच देंगे और हमें काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। तभी ईवा यहाँ से जा रही होती है लेकिन एक बंदा उसको देख लेता है और यहाँ पे बोलते हैं कल तुम जो टूर्नामेंट है उसके लिए तैयार होना। तो ईवा बोलती कि हाँ। फिर ईवा जो है बाहर आ जाती है हाटो और सेरा के पास। हाटो बोलते कि तुमने जल्दी फैसला ले लिया, ये तो काफी अच्छा। अब तुम मुझे ये बताओ कि हमें उस लड़की का क्या करना है, क्या हमें उसे किडनैप करना है? जिसपे ईवा कहते कि हाँ बिल्कुल, हमें जो उसे वहां से निकालना होगा। हाटो बोलते कि फाइनली हम किसी को किडनैप करने वाले हैं। हाटो बोलते कि इसका मतलब हम लोग जो डेमन जोन है उसमें जो है जाने वाले हैं। तो ईवा बोलते कि हाँ बिल्कुल, मैं तुमको बताऊंगी कि जो विच है वो जो है कहाँ पे रहती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो लीजा होती है वो काम कर रही होती है। तभी साइड में जो बंदा होता है वो लीजा को टच कर रहा होता है। तभी यहाँ पे एक वुमेन आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे जो है टच करने की, ये जो है बड़ी होके एक सुंदर सी वुमेन बनने वाली है और हम जैसे बेचने वाले हैं। फिर वुमेन कहती कि ये डार्क एल्फ बिल्कुल ही बेकार है, ये मेरे किसी भी काम की नहीं है, और वो जो है लीजा को एक थप्पड़ मारती है और नीचे गिरा देती है। और लेडी बोलती कि तुम्हें भले स्ट्रॉन्ग ना दिख रही हो लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहीं पे जो लीजा होती है बोलती कि आखिरकार मैं इसे कितनी देर और संभालूं, यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, खास मैं अपनी बहन की तरह ही स्ट्रॉन्ग बन पाती। तभी वो लेडी बोलती कि वैसे तुम्हें देखते ही मुझे मन करता है कि मैं तुम्हें मार डालूं। तभी यहाँ पे जो ईवा होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि तुमने बहुत ज्यादा बकवास कर ली, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मुझे तो बिल्कुल पता ही था कि तुम ये सब जो है करती हो। तो यहाँ पे वो लेडी कहती कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो और तुम इसे ले जा सकती हो यहाँ से, और मुझे कोई मतलब नहीं कि तुम लोग कहाँ पे जाते हो, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताने वाली, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर ईवा लीजा को बोलती कि लीजा हम लोग जो है यहाँ से निकलने वाले हैं दूसरे टाउन के लिए। फिर ईवा यहाँ पे लेडी को कहती कि जब यहाँ पे बंदे आएंगे तुम्हें उनको कहना कि हम लोग साउथ की ओर गए हैं ताकि वो कंफ्यूज हो जाए। तो लेडी बोलती कि हाँ बिल्कुल मैं वैसा ही करूंगी और तुम लोग मुझे माफ कर देना, मैंने जो है तुम्हारे साथ ये सब किया और तुमने मेरी जान बख्शी है, मैं हमेशा तुम्हारी जो है आभारी रहूंगी। तभी जो हाटो होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ईवा को बोलते कि तुम इसे लेकर निकलो, मुझे जो इससे कुछ काम है। फिर ईवा जो होती है लीजा को लेके निकल जाती है। हाटो जो है ओ लेडी के पास आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे पता है कि तुम एक्टिंग कर रही हो,
भले ही ईवा जो है तुम्हारे झांसे में आ गई, लेकिन मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। तभी लेडी बोलती कि तुम आखिरकार मेरा कर ही क्या लोगे, तुम जो है मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और ये हंसने लग जाती है। जिस पे हाटो बोलते कि मुझे इस हंसी से नफरत है। यहाँ पे जब मैं छोटा था सभी लोग जो है यहाँ पे मुझे मारने के बाद इसी तरह हंसा करते थे, और जब भी मैं इस हंसी को सुनता हूँ मुझे लगता है कि मुझे फिर से जो है मारा जाएगा, और तुमने जो उस लड़की को इतनी बुरी तरह से मारा है, इसलिए अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाटो जो होता है फिर पॉइजन स्किल का इस्तेमाल करता है और लेडी को कहता है कि तुम अब निकलो यहाँ से। दुनिया का कोई बंदा आके भी मेरा जो गोल है वो पाने से मुझे नहीं रोक सकता है। जो बंदा मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा और कुचल दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि हाटो बाहर आ जाता है और ये बोलते कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें जो है वेट करवाया। तब ईवा जो होती है लीजा को बोलती कि सभी को अपने बारे में बताओ। तो लीजा बोलती कि मेरा नाम, जिसके हाटो कहता है कि मेरा नाम हाटो है, और जो सैरा होती है बोलती कि मेरा नाम सैरा है। फिर यहाँ लीजा हाटो को बोलती कि सर प्लीज आप मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं अपनी बहन के साथ ही रहना चाहती हूँ। तो हाटो बोलता है लेकिन हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे जान का जोखिम भी हो सकता है। लीजा बोलती कोई बात नहीं, मैं जब तक रहूंगी जब तक मैं अपनी बहन के साथ रहना चाहती हूँ। हाटो बोलता है ठीक है। फिर यहाँ पे ईवा कहती कि देखो मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूंगी कि विच कहाँ पे रहती है, पहले मुझे जानना हो कि आखिरकार तुम उससे क्या करोगे मिलके। हाटो बोलते कि मेरे पास एक पुरानी हैंड राइटिंग है, मुझे जो है वो समझ नहीं आ रही, और मुझे लगता है कि जो विच है वो जो उस हैंड राइटिंग को पढ़ सकती है, बस इतना ही। ईवा कहती इसका मतलब तुम विच को मारना नहीं चाहते हो, इसका मतलब मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकती हूँ। हाटो बोलते कि आखिरकार तुम मुझ पे ट्रस्ट क्यों कर रही हो। ईवा बोलती कि देखो तुम्हें पता था कि मुझे यहाँ पे जो विच है उसके बारे में पता है, लेकिन फिर भी तुमने जबरदस्ती नहीं करी, वरना तुम्हारी जगह कोई और बंदा होता तो वो मेरे साथ बहुत ज्यादा जबरदस्ती करता और यहाँ पे जो जानकारी है वो निकाल लेता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने मेरी हेल्प करी, तुम सही में काइंड बनते हो। यहीं पे सैरा कहते कि आप सही में बच्ची को अपने साथ लेना चाहते हो। हाटो बोलते कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों का साथ में रहेंगी तभी मुझे विच के बारे में पता चलेगा। सैरा बोलती कि आप तो बहुत काइंड हो। हाटो बोलते कि असल में मेरा एक रीजन है इन दोनों को साथ में रखने का। सैरा बोलती क्या मतलब। हाटो बोलते कि देखो ईवा को पता है कि विच कहाँ पे रहती है, इससे हम एक स्टेप और आगे पहुंच सकते हैं, और साथ में जो विच है वो भी जो एक डार्क एल्फ है, और जो लीजा है वो भी एक डार्क एल्फ है ना। और जब विच को पता चलेगा कि हमने एक डार्क एल्फ को बचाने में हेल्प की है तो वो जो है काफी खुश हो जाएगी और वो हमारा स्वागत भी ठीक से करेगी। इससे हमारे और जो विच है उसके रिश्ते काफी अच्छे हो जाएंगे, इसलिए मैंने इन दोनों को जो है साथ में रखा है। जिसपे सैरा बोलती कि आप तो बहुत ज्यादा ही आगे का सोचते हैं। लेकिन तभी हम देखते कि हाटो की नजर जाती कि यहाँ पे बहुत सारे जो बंदे हैं वो आ चुके हैं। हाटो बोलते कि आखिरकार ये लोग यहाँ पे कैसे पहुँच गए। जिसपे ईवा बोलती कि असल में यहाँ पे आने से पहले एक बंदे ने मुझे जो है देखा था, उसका नाम मोजो था। हाटो कहते कि वो तो लीडर है। जिसपे ईवा कहती कि मुझे माफ करना, तुम सभी को मेरी वजह से इस खतरे में पड़ना पड़ा, लेकिन मैं यहाँ पे इससे जो निपटूंगी। हाटो बोलते कि यहाँ पे कोई मतलब नहीं कि तुम कितनी स्ट्रॉन्ग ब्लड फाइटर हो, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि तुम इन सभी से एक साथ निपट पाओ, और साथ ही अगर तुम हार गई तो यहाँ पे मुझे जो है दोबारा से किसी बंदे को ढूंढना पड़ेगा जिसे यहाँ पे विच के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो जो है पता हो। फिर ईवा कहते कि आखिरकार हम लोग क्या करने वाले हैं। तो हाटो बोलते कि तुम टेंशन मत लो। और यहीं पे हम देखते कि सैरा घोड़ों के ऊपर जो मशाल होती है उनको जला देती है और घोड़ों को भगा देती है। घोड़ों के भागने के बाद जो सैरा होती है वो हाटो के पास आती है और ये बोलती कि हमने पहले ग्रुप को जो कंफ्यूज कर दिया है। जिसपे ईवा बोलती कि जो पहला ग्रुप था वो जो था महाराज का अपना पर्सनल जो ग्रुप था वो था, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड ग्रुप है वो असली प्रॉब्लम है। हाटो बोलता ठीक है, अभी जो हम लोग अपने वर्क को यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। ईवा तुम यहाँ पे लीजा को लेके कहीं जय छुप जाओ, मैं और सैरा उनको जय संभालते हैं। ईवा बोलती ठीक है, मैं तुम्हारी बात को फॉलो कर लूंगी, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम उनसे लड़ने वाले कैसे हो, क्योंकि वो बहुत सारे हैं, तुम्हारा कोई चांस ही नहीं कि तुम उनके आगे जीत पाओ। जिसपे हाटो कहता है कि जब अपोनेंट बहुत ज्यादा हो और तुम्हें पता है कि तुम उनके एरिया में जीतने वाली नहीं हो, इसलिए तुम्हें उन्हें जो अपने एरिया में खींच के लाना होगा। चलो फिर बैटल को स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले ही जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। आपको जो बैटल है वो अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी। चलिए ठीक है, मिलता हूँ अगले एपिसोड में, लेकिन प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, बाय बाय।